हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी के लिए संविधान का आज हमारा दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का दूसरा टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी के लिए। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से जो सही है वो बताना है। इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी एकदम सही है। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक मिलती है, ये भी एकदम सही है। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी, ये भी एकदम करेक्ट है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजाति लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? कुछ क्वेश्चंस इसमें से रिपीट भी हो सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में, ये चीज़ ध्यान देना है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है, वो किसमें अधिकार मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये मिला था सबसे पहले 1947 के अधिनियम में। पहली बार 1947 के अधिनियम में ही मिला था। सही उत्तर है इसका सी। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1949 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? आपको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये चीज़ ध्यान देना है हमेशा, कौन सा कथन सही है कि नहीं सही। ये चीज़ हमेशा लिखा रहता है, लेकिन लोग जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। इसे 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था बनने में। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था भारतीय संविधान के निर्माण में। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च किए गए। ये सभी इसमें पॉइंट सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तदर्थ झंडा समिति के सदस्यों में कौन शामिल था? ये भी पता रहना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जितने इसमें दिए गए हैं ये सभी लोग तदर्थ झंडा समिति में शामिल थे और ये इसके सदस्य थे। ये ध्यान देना है, इसके ये सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, ये सभी इसके सदस्य थे। प्रारूप समिति में जिसकी अध्यक्षता अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, इसके सदस्य थे, इसके कौन कौन से सदस्य थे? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गोपाला स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, ये चारों लोग इसमें शामिल थे।
संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ये वर्ड ध्यान देना है, लास्ट का नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। ये इसमें शामिल नहीं थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल कितने सदस्य थे, ये चीज़ ध्यान देना है हमेशा। इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा बी। इसमें कुल 6 सदस्य थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगर इनको भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो टोटल हो जाते हैं 7, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सदस्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मात्र 6 सदस्य थे इसमें, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, पारित प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये पेश किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 14वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक मनु किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। भारतीय संविधान में अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त किया गया? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी कम ही लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त किया गया था। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ कब अस्तित्व में आई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1952 में। सिंपल सी बात है, जब अंतरिम संसद का सत्र समाप्त हुआ था तभी तो उसके बाद ये पहली बार अस्तित्व में आई थी, तो 1952 में। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आइवर जेनिंग्स ने। यह कथन आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये कहा गया था ऑस्टिन के द्वारा। सही उत्तर है ए। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन सर्वप्रथम किस निर्वाचित क्षेत्र से हुआ था? ये वर्ड हमेशा ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है सर्वप्रथम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बाद में ये काम देगा भी। यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में अगर लिखा रहे सर्वप्रथम तो इसका उत्तर अलग होता है, सर्वप्रथम नहीं होता तो इसका उत्तर कुछ अलग होता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से। सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे ये बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से। यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से।
वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना संसदीय क्षेत्र से किसने त्यागपत्र देकर अंबेडकर को आमंत्रित किया था? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका अगला प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, M.R. जयकर ने। M.R. जयकर ने पूना क्षेत्र से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण से अंबेडकर ने यहाँ से चुनाव फिर जीता। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संविधान सभा द्वारा। सही उत्तर है इसका ए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहला वाला इसमें सही है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी कारण से संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन हुए थे पूरे। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इसके अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, अर्थात फिर से मिली और हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार कुल 12 अधिवेशन हुए। तो ये आज हमारा संविधान का दूसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।